नमस्कार, EP91 में आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि विद्यालय आवंटन जब होगा, स्थानांतरण जब शिक्षकों की होगी, तो विकल्प का आधार क्या होगा और विकल्प की गिनती कैसे होगी। यह जो 10 विकल्प दिए गए हैं, यह पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर या अनुमंडल स्तर पर या नियोजन इकाई स्तर पर कैसे इसकी गिनती होगी, या विद्यालय स्तर पर इसकी गिनती होगी। आज की इस वीडियो में प्रमुख रूप से यही देखेंगे। साथ में ही हम देखेंगे कि विद्यालय जो विकल्प में प्राथमिकता के 2 आधार में कौन कौन है, पुरुषों को विकल्प कैसे होगा, महिलाओं का विकल्प कैसे होगा, पति पत्नी का विकल्प और दिव्यांग एवं रोगग्रस्त विकल्प जो है, महिला है या पुरुष है उनका विकल्प, साथ में प्रत्येक महिला या जो विधवा है उनका विकल्प क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे इस चैनल को साथ ही सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको अंत तक वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो में अपने मित्रों तक जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि विकल्प की गिनती कैसे होगी, इस पर हम अंत में आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, एक एक बिंदु को हम लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे। नियोजन इकाई, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पंचायत, प्रखंड, नगर और जिला परिषद, ये 4 नियोजन इकाई हैं। जो पंचायत स्तर के प्रखंड या नगर या जिला परिषद के जो नियोजन इकाई हैं, तो विकल्प का आधार क्या होगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, चाहे कोई भी हो, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, विधवा हो या बीमारी से ग्रस्त हो, उन सबों के लिए विकल्प का आधार सबसे पहले आवंटित जिला होगा। यानी सक्षम उत्तीर्ण जो हमारे शिक्षक हैं, जो विशेष शिक्षक बनने जा रहे हैं, उनके लिए जो आवंटित जिला है वही जिला उनका विकल्प का आधार होगा। सक्षम वालों के लिए अब अनुमंडल, प्रखंड या पंचायत विद्यालय, इसमें देखने की बात है कि उस जिला के उस अनुमंडल में, प्रखंड में, पंचायत में या किसी विद्यालय में वह अपना पद स्थापन करा सकते हैं। जैसे नगर वाले होंगे तो उस अनुमंडल के किसी भी या उस नगर के किसी भी विद्यालय में अपना करा सकते हैं। लेकिन इसकी गिनती कैसे होगी, इसके हम बात करेंगे। विकल्प में प्राथमिकता जो है वह कोटि आधारित है। सबसे पहले प्राथमिकता में यह ऑर्डर सुनिश्चित किया गया है कि नियमित वेतन को सबसे पहले प्रायोरिटी पर, फिर विशिष्ट पर, फिर रिवन फिर 2 को एक और है जो स्वस्थ शिक्षिका, जो आपने देखा होगा कि असाध्य रोग से पीड़ित लोग या गंभीर रोग से एक है ना को 1-2 नंबर पे है ना, या फिर 3 नंबर पर है ना, इस तरीके से। तो दिव्यांगता के आधार पर भाई 4 नंबर पे है ना। मानसिक दिव्यांगता 5 नंबर पे है। विधवा और जो शिक्षिकाएं हैं वो 6वें नंबर पे है। महिला शिक्षिका, या फिर मैं बात करूं आगे शिक्षिका की पति के पद स्थापन के आधार पर, और 8वें पे साथ ही ये पुरुष शिक्षक। इस प्रकार से ऑर्डर ये लगाया गया है, ये एक क्रम लगाया गया है। इसके आधार पे आपका जो पदस्थापन है वो रहने वाला है। यानी आपको जो 10 विकल्प होंगे उसमें भी इस ऑर्डर को फॉलो करना होगा। RTI जो एक्ट जो है वो राइट टू एजुकेशन, उसके भी ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि उसका अनुपात जो है, और उसमें कहा गया है कि एक अनुपाती जो है, अनुपात में जो मैंने कोटि के आधार पे आपको बताया, उसके अनुपात में शिक्षकों को पदस्थापन होगा, जो RTI में बताया गया है। पुरुष का जो विकल्प है वो अपने गृह अनुमंडल को छोड़कर रखे हैं। तो विकल्प 10 की हम गिनती कैसे करेंगे। जैसे महिलाओं का विकल्प है, एग्जाम्पल के तौर पे मान के चल रहे हैं, जैसे महिलाओं का विकल्प है, उनका क्या है कि स्वयं या एवं पति के गृह पंचायत वर्तमान नियोजन इकाई को छोड़ करके है। विकल्प की गिनती कैसे करें, तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको, या चाहे कोई भी पुरुष महिला, जिनको भी जो आपको जिला मिला, उस जिले के अनुमंडल में जितने प्रखंड हैं, किसी भी प्रखंड में आप 10 प्रखंड को चुनेंगे। अगर तो 100 प्रखंड के किसी न किसी पंचायत में आपको क्या करना है कि विद्यालय को चुनना पड़ेगा। ये उनके लिए है जो पंचायत स्तर के हैं, जो पंचायत नियोजन इकाई के शिक्षक हैं। एक ही पंचायत के वह चाहे तो 5 विद्यालयों को भी चुन सकते हैं, और दूसरे पंचायत के भी 5 विद्यालयों को चुन सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि गृह पंचायत पति की पंचायत और पदस्थापन पंचायत को वर्तमान पदस्थापन पंचायत छोड़ करके ये जो 10 विकल्प है, तो माना कि आपके एक
अनुमंडल में जैसे हाई स्कूल के अगर टीचर हैं उनको चुनना है तो उस अनुमंडल के किसी भी 10 विद्यालय को चुन सकते हैं, लेकिन अपने अनुमंडल को गृह अनुमंडल को छोड़ करके तो पदस्थापन वाली बात यहाँ पर नहीं की गई है। इसमें पुरुष के मामले में पदस्थापन अनुमंडल महिलाओं की जो बात है उसमें क्या है कि उनको अपना पंचायत छोड़ना है, लेकिन ये जो 10 चुनना है तो गृह पंचायत और पति पत्नी जो भी पंचायत है उनको छोड़ देना है। तो चाहे तो एक ही पंचायत के 10 विद्यालय को चुन सकते हैं, या अलग अलग पंचायत के अगर चाहते हैं तो कि हर पंचायत में 2-3 विद्यालय का ऑप्शन दे, तो विकल्प ऐसा हो सकता है 4 विद्यालय में भी 2-2, 4 पंचायत में 2-2 के विद्यालय के ऑप्शन देकर 2 करके ऑप्शन दे करके 8 हो जाएगा लगभग। और किसी दूसरे पंचायत किसी अन्य प्रखंड में भी चाहे तो ये उनका अपना विकल्प दे सकते हैं, है ना। किसी दूसरे पंचायत में एक एक करके, यानी विकल्प पंचायत और प्रखंड पर आधारित नहीं, है ना, विद्यालय पर आधारित है ना। तो बस शर्त यही है कि आपको अपना नियोजन इकाई और गृह या पति के नियोजन इकाई को छोड़ना है। हाई स्कूल +2 वालों के लिए अपना अनुमंडल या पुरुषों के लिए अपना अनुमंडल छोड़ करके किसी भी अनुमंडल में चाहे तो 2-3 अनुमंडल में दे सकते हैं जो उनका सबसे नज़दीक का हो, और किसी भी अनुमंडल के 10 विद्यालय को दे सकते हैं और किसी भी पंचायत में दे सकते हैं। तो जो पुरुष का है उसको मैं बता ही दिया हूँ कि महिला में जो सब मैं बता चुका हूँ कि मैं किसको छोड़ना है, कहाँ पे छोड़ना है। और पति पत्नी का जो बात है वो पति पत्नी में यह देखा जाएगा कि माना कि जो पति पत्नी अभी वर्तमान में नियोजन इकाई को, है ना, तो उनको जो छोड़ना पड़ेगा दोनों को साथ में उनके गृह और पंचायत भी छोड़ना पड़ेगा। अब बात है कि पुरुष के, है ना, पदस्थापन के आधार पर तो पुरुष का अपना अनुमंडल छोड़ना है। पुरुष को जब अपना मंडल छोड़ देना है तो पत्नी को अगर जाना है, पुरुष जिस अनुमंडल में चाहते हैं उसी अनुमंडल में पत्नी चाहेगी तो उनका भी पदस्थापन उसी अनुमंडल के, उसी ब्लॉक के, उसी पंचायत में हो सकता है। इतनी छूट भाई दी गई है। जहाँ तक कि रोगग्रस्त वालों का सवाल है, वो चाहे कोई भी हो तो उनकी ये छूट दी गई है कि वे अपने नियोजन इकाई को, वर्तमान नियोजन इकाई और पंचायत को या प्रखंड या जिला या जो परिषद जो भी नियोजन इकाई उनको छोड़कर, और जो गृह होगा उनका गृह पंचायत जो है जो उनका होगा पंचायत या नगर गृह प्रखंड, उनको छोड़ करके अब 10 विकल्प की जो गिनती की मैं बात कर रहा हूँ वो है साथी 10 विकल्प महोदय विद्यालय में ही होगा, है ना, ये सारी चीज़ें। तो वो चाहे विद्यालय किसी भी प्रखंड में, किसी पंचायत में हो, किसी में भी हो सकता है ना, आपको नगर में हो या फिर किसी जिला परिषद में हो, तो 10 विकल्प जो है वह एक शिक्षक चाहे तो 4 प्रखंड या 2 अनुमंडल का, 3 अनुमंडल का, या शिक्षक का या शिक्षिका, कोई भी इसमें बाध्यता नहीं है, उसमें जा सकते हैं ये। और अलग अलग अनुमंडल या प्रखंड या नियोजन इकाई में अपने 10 विद्यालयों को चुन सकते हैं। तो जो विकल्प की गिनती होगी वह अनुमंडल स्तर पर नहीं होगी। एक अनुमंडल में अगर 5 विद्यालय चुन लेते हैं तो ऐसा बात नहीं है कि आपका एक ही विकल्प होगा, है ना, नहीं, वो 5 विकल्प हो गए एक अनुमंडल में, है ना। अगर आपने 10 विद्यालयों को चुन लिया, आपका 10 विकल्प समाप्त हो गया, तो चाहे तो 2 अनुमंडल में चुन सकते हो, चाहे 3 अनुमंडल में भी चुन सकते हो, 4 अनुमंडल में भी चुन सकते हो, और महिलाएं चाहे तो एक ही पंचायत में वे चाहे तो 4, 5, 10 विद्यालयों का विकल्प दे सकती हैं। हालांकि पंचायत में अब 10 विद्यालय शायद ही कहीं होंगे, अब पंचायत में अधिकतर लगभग 6, 7, 8 विद्यालय ही होंगे, तो 2-3 पंचायत को चूज कर सकते हैं। इतनी छूट दी गई है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि विकल्प आपका अनुमंडल नहीं होगा, प्रखंड पंचायत नहीं होगा, बल्कि विद्यालय होगा, और उस विद्यालय की गिनती होगी, चाहे आप किसी भी पंचायत या प्रखंड या अनुमंडल में आप उसे दे सकते हैं, लेकिन उनकी संख्या 10 आप दे सकते हैं, यह गिनती होगी। तो ये अगर वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगा तो सबसे अधिक अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा जो आपके खास मित्र हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।